राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे में होंगे। और देखिए, ये है मेरा एकादशी का व्लॉग और यह है एकादशी, रामा एकादशी। तो ये व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। ये विष्णु भगवान का व्रत होता है, तो मैं इसे अवश्य करती हूँ। और कार्तिक मास की जो एकादशी होती है वह विशेष महत्व वाली होती है, क्योंकि भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर कोई भी उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका था। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। तो देखिए, मैंने एकादशी का व्रत किया है और ये है मेरे मंदिर की डेकोरेशन। मैंने आज सफाई की है, वो मैं आगे आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार मैंने ये व्रत किया है। और एकादशी के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। तो मैंने लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र बना दिए हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का रूप होते हैं। तो मैं इनकी सेवा भी अवश्य करती हूँ। और अब देखिए, मैं दिवाली के लिए मावा निकाल रही हूँ और मिठाई बनाऊँगी। तो मैं घर के मावे से ही मिठाई बनाती हूँ। तो अब मैंने आलू गोभी, एक साइड आलू गोभी बना दी है और एक साइड में मावा निकाल रही हूँ। तो मेरा व्रत है, जैसे कि मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि व्रत में फलाहार ही खाया जाता है। तो शाम के समय भी बस मैं फलाहार ही करूँगी। और ये देखिए, मेरा कुछ लड्डू बनाई है और ये है आग से जलने वाले दिए। तो मैं आप देखो अपने मंदिर की सफाई शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट बस यही रह गया इतनी सफाई करने के लिए। ये मंदिर की सफाई विशेष होती है, तो हमें अपने मंदिर की क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले सारे सामान को निकाल कर अलग कर लिया है। और अब मैं सारे मंदिर में गीला कपड़ा मार दूँगी और गंगा जल से इसे शुद्ध करके और अच्छे से इसे मतलब क्लीन कर दूँगी सारी तरफ से। इसमें जाले वगैरह ना लगे हों, मकड़ी वगैरह ना हो, तो इसे हमें अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। दिवाली पर मंदिर की सफाई विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हमारे जो भगवान होते हैं जिनकी हम डेली पूजा करते हैं, तो उनकी भी हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए। मूर्ति वगैरह जो खंडित हो गई हों उन्हें निकाल देना चाहिए। तो मैंने वो सब अब कर दिया है और इस पे पीला कपड़ा बिछा दिया है। तो ये मंदिर की फ्लोर है जहाँ पर मेरे कान्हा जी के वस्त्र रखे रहते हैं, तो मैंने उसको भी सब निकाल दिया है। और जो खराब वस्त्र हैं उन्हें निकाल दिया है, और जो ठीक ठाक स्थिति में है उन्हें मैंने रख दिया है। और ये मेरे कान्हा जी का सामान है सारा मेकअप का, श्रृंगार का, तो वो सब मैं इसी ड्रॉर में रखती हूँ। और इसी में ये मेरे कान्हा जी के जो थोड़े से नैपी वगैरह होती है वो भी सब मैं इसी में रखती हूँ। तो इस ड्रॉर में मेरा कान्हा जी का सामान रहता है। और ये जो दूसरी डोर है इसमें मेरा पूजा से संबंधित सामान रहता है, जैसे कि किताबें वगैरह हैं। हर व्रत में कोई ना कोई कहानी अवश्य ही होती है। जैसे विष्णु सहस्त्रनामा है, जो खंडित है वो सब मैं अलग कर दूँगी, और जो बेकार सी है मतलब किताब ख़राब हो गई है उन्हें भी मैं अलग कर दूँगी। तो ये विष्णु सहस्त्रनामा है, रामायण का पाठ है, ये सब मैं अलग मतलब इसी ड्रॉर में रखती हूँ। और ये सब मैं जो ख़राब सामान है उन्हें निकाल रही हूँ। और इसमें मेरा पूजन का सामान रहता है, सिंदूर है, रोली है, हल्दी है, ये सब चावल वगैरह रहता है। और ये साइड में देखिए, अभी हमने जो पूजन किया था हुई अष्टमी का, वो निशान यहाँ पर है। तो यहीं पे मैं दिवाली का पूजन करूँगी। और देखिए, अब दिवाली पर हमें अनाज वगैरह जो होता है वो हमें उसे भी धोकर सुखा लेना चाहिए। दिन छोटा है तो बस मैं ये कर रही हूँ, इसे भी हमें साफ़ करना चाहिए। ये मैंने इसलिए शेयर किया है कि जब भी आप अनाज धोएं तो उसमें जब भी आप उसको पिसवाएं तो उसमें तुलसी पत्र डालकर पिसवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें पवित्रता बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो अब आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि धनतेरस की आप सभी को बधाई हो, हैप्पी धनतेरस। और धनतेरस के दिन यानी कि शनिवार को पड़ रही है, तो आप स्टील के बर्तन ना खरीदे, ना ही लोहे की कोई धातु खरीदे। आप केवल सोने चांदी के बर्तन खरीद सकती हैं, चांदी की कोई वस्तु खरीद के ला सकती हैं। और झाड़ू तो अवश्य ही खरीदें। और धनतेरस पर एक दिया अवश्य ही जलाएं। तो जो यम का दिया होता है वो जलाएं और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। तो इस प्रकार आप ये धनतेरस का उत्सव मना सकती हैं। और कल है छोटी दिवाली यानी कि नरक चौदस, तो उस पर भी आप ये अवश्य लगाएं, क्योंकि
जब तक आप नरक चौदस को नहीं मनाती, यानी कि ललिता की देवी को नहीं मनाती, तब तक आपकी दिवाली भी नहीं मनती, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा हुआ है, एक कहानी के अनुसार मैं आगे चल के शेयर करूँगी, कि पहले वो छोटी दिवाली यानी कि उनकी छोटी बहन को मनाए, और तब जाके छोटी बहन है, सॉरी ये बड़ी बहन है ललिता लक्ष्मी की, तो आप उसे मनाएं, उसके बाद ही दिवाली मनाएं। तो यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी बताना चाहती हूँ कि हमें छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली को मतलब घर में क्लेश वगैरह नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई टूटी हुई वस्तु रखनी चाहिए, वो सब घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। सफाई का मतलब यही है कि हम पुराने सामान को बाहर निकाल दें, अपनी रसोई में से टूटे बर्तन वगैरह सब निकाल दें। और धनतेरस के दिन हम चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं, चांदी का सिक्का ला सकते हैं, गणेश लक्ष्मी खरीद के ला सकते हैं, और ये हमें लानी चाहिए, मतलब तो यही सब धनतेरस पे हमें खरीदना चाहिए। तो शनिवार के दिन आप धनतेरस होने से आप लोहे की और कांच की वस्तु न खरीदें। और धन्यवाद।